भगवान ने 16,108 ब्याह किए। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। अब कितना संतान हो गई ये गणित आप कर लेना। बड़ा भारी कुटुंब कुनबा भगवान का हो गया। महाराज भौमासुर के पुत्र भगदत्त को ही राजगद्दी दी। भगवान लौट आए, गृहस्थ लीला का दर्शन कराया। भगवान के पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध का ब्याह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। ये बाणासुर महाराज असम राज्य का राजा था। वहां तंत्र मंत्र बहुत होते हैं, आज भी होते हैं असम में। गुवाहाटी वो बाणासुर की नगरी है महाराज। बाणासुर की कन्या है उषा। स्वप्न में उसे अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ। उसने स्वप्न में ही तय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो अनिरुद्ध से करूंगी, लेकिन पता नहीं था कि वो राजा है कौन। महाराज इस उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा महाराज इतनी विचित्र है, कुंभांड की पुत्री है। बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता। कुंभांड की बेटी चित्रलेखा, ये महाराज बड़ा तंत्र जानती है। इसने सृष्टि के सारे राजाओं के चित्र बनाए। उषा से पूछे ये है, ये है। बनाते बनाते द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बनाया तो उषा ने थोड़ा सा शीश को झुकाया, बोले इन जैसे ही हैं। फिर प्रद्युम्न जी का बनाया तो बोले हाँ हाँ थोड़े 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 तो लगभग इनसे बिल्कुल मिलते ही जुलते हैं। तो फिर अनिरुद्ध जी का बनाया। जब अनिरुद्ध का बनाया तो उषा ने कुछ नहीं कहा, बस नेत्र नीचे कर लिए और मुस्कुराने लगी। चित्रलेखा समझ गई कि जो स्वप्न में बालक आया है वो अनिरुद्ध है। रातों रात अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। चित्रलेखा ऐसी यक्षणी थी महाराज, उसके पास विद्या थी। वो द्वारिका गई और पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उड़ा ले गई, शोणितपुर ले गई। शोणितपुर में बाणासुर में उषा का जो भवन था उस भवन में ले जाके स्थापित कर दिया। अनिरुद्ध जी भी दीर्घ काल वहां रहे। एक बड़ा समय व्यतीत हो गया। महाराज सैनिकों ने कहा राजा से कि महाराज राजकुमारी के कक्ष से हमको पुरुष की आवाज आती है। बाणासुर ने जाके देखा अनिरुद्ध जी उपस्थित थे, कारागृह में डाल दिया। नारद जी खूब दिन बाद पहुंचे, नारद जी का सत्कार हुआ। नारद जी द्वारिका गए, भगवान से पूछा अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब महाराज हाजिरी लेकर रजिस्ट्री लगती, वहां तो लगता होगा अटेंडेंस। इतना बड़ा परिवार, पता ही नहीं है किसी को अनिरुद्ध किधर है। तब अन्वेषण हुआ द्वारिका में तो पता लगा, नारद जी ने कहा अनिरुद्ध यहां नहीं मिलेगा, अनिरुद्ध तो बाणासुर के कारागृह में है। तब महाराज फिर भगवान अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर की नगरी पहुंचे। ये बाणासुर महाराज प्रहलाद जी के वंशज हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र बाणासुर। 100 पुत्रों में बलि का पुत्र है। और ये बाणासुर भगवान शिव का परम भागवत भक्त है। इसने मृदंग बजा बजा के भगवान शिव को रिझा लिया। भगवान ने इसे 1000 भुजाएं दे दी और वरदान दिया था, तो इसने अपनी नगरी की रक्षा भगवान शिव को सौंप दी। आज जब आक्रमण हुआ तो भगवान शिव सामने आ गए। भगवान शिव का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। कृष्ण शंकरयो राजन प्रद्युम्न गुहयोरपि। कार्तिकेय जी का प्रद्युम्न जी से युद्ध हुआ
शिव जी का कृष्ण से युद्ध हुआ। महाराज यहां वैष्णव और शैव लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देखो भगवान शिव ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये कहां फंसा दिया आपने हमको, अब आप कोई बीच का मार्ग निकालो, मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूं संकल्प में भक्त के। तो भगवान ने जिम्बाण चला दिया, जम्हाई लेने वाला। जैसे ही भगवान शिव को लगा, शिव जी को जम्हाई आने लगी, भगवान अंदर प्रवेश कर गए। महाराज रुद्र ज्वर और विष्णु ज्वर का युद्ध हुआ है यहां, और ज्वर ने भगवान की स्तुति की है बाद में, नमामि त्वान अनंत शक्तिम परेशम सर्वात्मनम केवलम ज्ञाप्ति मात्रम। ये ज्वर स्तुति हमने कोरोना में इसका प्रमाण देखा। जब कोरोना काल था, हमारे जो प्रेमी नेमी लोग थे, जब उनके घर में उनके पूर्वजों को, भाई बहनों को या उनको स्वयं को जब कोरोना हुआ, तो हमने सबसे कहा भैया ज्वर स्तुति का पाठ करो। आप विश्वास करिए, उस काल में यदि 400-500 लोगों को हमने ये उपाय बताया, तो भगवान की कृपा से वो 500 लोग अभी भी उपस्थित हैं। कोरोना फिर किसी को नहीं हुआ। तो ये बड़ी विशिष्ट स्तुति है। जो लोग इसका पाठ करते हैं, इसकी फलश्रुति लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कह रहा है। भगवान ने वरदान दिया है, यो नौ स्मरति संवादम तस्य त्वन्न भयेद भयम। यो नौ स्मृति संवादम तस्य त्वन्न न भवेद भयम। जो इस स्तुति का, तुम्हारी ज्वरकों का, जो तुम्हारी स्तुति का स्मरण करेगा, पाठ करेगा, उसे तुमसे भय नहीं होगा, अर्थात उसे कभी ज्वर की पीड़ा नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी स्तुति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 63वें अध्याय के 25वें श्लोक से 28वें श्लोक तक है। ये 4 श्लोकों में स्तुति है, आप इसका पाठ कर सकते हैं। बाद में भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाएं विदीर्ण कर दी और 4 भुजाएं बचने दी। भगवान ने कहा, तुम हमारे भक्त के पुत्र हो, और हमने वचन दिया था प्रहलाद जी को कि हम त्रिसप्तभी पिता पूता, हम 21 पीढ़ियों का कल्याण करेंगे, 7 पिता पक्ष की आगे आने वाली। तो तुम उन 7 पीढ़ी के अंतर्गत हो, तो हम तुम्हें समाप्त नहीं करेंगे, अपितु पार्षद देह भगवान ने दे दी। बाद में बाणासुर ने प्रणाम किया और सुंदर उषा का और अनिरुद्ध जी का ब्याह हो गया।